स्वागत है तहे दिल से स्वागत है आप सब लोगों का वेलकम एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू सम स्टोरी टेलिंग रीडिंग फ्रॉम अ बुक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो अभी हम शुरुआत करेंगे हिंदी वाली पुस्तक से जिसका नाम है साहित्यकारों की अनमोल कहानियाँ। और आज मैंने लाइव स्ट्रीम पे एक आपको शायद से रविंद्रनाथ टैगोर जी की सुनाई थी। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी की सुनाऊंगा। इसका नाम है ग्राम। ठीक है, तो ये मैं आपको आज यहाँ पर सुनाने जाऊंगा। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही है। अंधियारी धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाती हुई सुशासनकारी महारानी के समान विहंग प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रही है। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ती है। ग्राम्य स्टेशन पर किसी एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। पवन हरे हरे निकुंजों में से भ्रमण करता हुआ झिल्ली के झनकार के साथ भरी हुई झीलों में लहरों के साथ खेल रहा है। बूंदियां धीरे धीरे गिर रही हैं जो जूही की कलियों को आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही है। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी अनंजन के अग्रभाग स्थिति आलोक के समान चतुर्दशी के लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरुवरों की आड़ में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगे। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सिग्नलर ने अपना कार्य किया। घंटा का शब्द उसे हरे भरे मैदान में गूंजने लगा। यात्री लोग अपनी गठरी बांधते हुए स्टेशन पर पहुंचे। महोदय के लाल लाल नेत्र के समान अंजन गिरने पर इंजन का अग्रस्थिति रक्त आलोक दिखाई देने लगा। पागलों के समान बड़बड़ाती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने चढ़ने लगे। एक स्त्री की ओर देखकर फाटक के बाहर खड़ी हुई दो औरतें जो उसकी सहेली मालूम होती है रो रही थी और वह स्त्री एक मनुष्य के साथ रेल में बैठने को उद्यत है। उनकी क्रंदन ध्वनि से वह स्त्री तीन भाव में से उनकी ओर देखती हुई बिना समझे हुए सेकंड क्लास की गाड़ी में चढ़ने लगी। पर उसमें बैठे हुए बाबू साहब, यह दूसरा दर्जा है, इसमें मत चढ़ो कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर होने का उद्योग करने लगे। विलायती पिक का वृचिस पहने, बूट चढ़ाए, हंटिंग कोट, धानी रंग का साबा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा था और वर्ण उन्नति ललाट उसकी आभा को बढ़ा रही थी। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब में बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मोहन, कारिंदों ने इलाके में बड़ा गड़बड़ मचा रखा है, इसलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर, फिर कब पलटिएगा? मोहन, 2 रोज में। अच्छा,
गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर जो लाइन क्लियरर दे चुके थे गुड इवनिंग करते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर जो पूर्व की स्टेशन पर खड़ा था सवार होकर चलते हुए। अब दूसरा पाठ। सरल भाव ग्रामवासिनी कुल कामिनी गण का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्र कानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा था। अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे थे। ग्रामीण लोग अपने कल कंधों पर रखे बिरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। एक विशाल तरवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ था। उस पर 4 महिलाएं बैठी और 50 उसको घेर कर गाती हुई घूम रही। झूले के बेग के साथ अब की सावन सैया कर रहो रे की सुरीली 50 कोकिल कंठ से निकली हुई तान पशुगणों को भी मोहित कर रही है। बालिकाएं स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा कर रही है। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामिनियों को चौंका दिया। वे सब देखती हैं तो हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब उनका वेश देखकर घबरा गई और आपस में कुछ इंगित करके चुप हो गई। बाबू मोहनलाल ने निस्तब्धता को भंग किया और बोले, भद्रे, यहाँ से कुसुम पर कितनी दूर है और किधर से जाना होगा? एक प्रौढ़ा ने सोचा कि भद्रे कोई परिहास शब्द नहीं, पर वह कुछ कह ना सकी। केवल एक ओर देखकर बोली, यहाँ से 1.5 कोस तो पाए, यह बैठवा जाए। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पात छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। मेघ गिर आए, जल वेग से बरसने लगा, अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुंचे। वहां उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मकान था जो कि फूस के छाया में ढका हुआ था और समीप ही में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मकान पर बालक और बालिकाएं बैठे हुए कोलाहल मचा रही थी। जल से भीगते हुए भी मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद कलरव को श्रवण करने लगे। प्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। रात्रि अधिक बीत गई। कहाँ ठहरे, इसी विचार में वह खड़े रहे। बूंदे कम हो गई। इतने में एक बालिका अपने मलिन वसन को अंचल की आड़ में दीप लिए उसी मचान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। बालिका की अवस्था 15 वर्ष की है। आलोक से उसका अंग अंधकार धन से विद्युलेखा की तरह चमक रहा था। यद्यपि दरिद्रता ने उससे मलिन कर रखा है, पर ईश्वरीय सुषमा केवल कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए है। मोहनलाल ने घोड़ा बढ़ाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर संकुचित होकर ठिठक गए। परंतु पूछने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं था। अस्तु रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है? बालिका इस भव्य मूर्ति को देखकर डरी, पर साहस के साथ बोली, मैं नहीं जानती। ऐसे सरल नेत्र संचालन से इंगित करके उसने ये शब्द कहे कि युवक को क्रोध के स्थान में हंसी आ गई और कहने लगा, तो जो जानता है मुझे बतलाओ, मैं उससे पूछ लूंगा। बालिका, हमारी माता जानती होंगी। मोहन, इस समय तुम कहाँ जाती हो? बालिका, मचान की ओर देखकर। वहाँ जो कई लड़के हैं उनमें से एक हमारा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूँ। मोहन, बालक इतनी रात को खेत में क्यों बैठा है?
बालिका, वह रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालिका, चलिए मैं लेवा चलती हूँ। इतना कहकर बालिका अपने भाई के पास गई और उसको खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए लड़कों को भी कुछ देकर उसी क्षत्र कुटीराभिमुख गमन करने लगी। मोहनलाल उस सरला बालिका के पीछे चले। उस क्षत्र कुटीर में पहुंचने पर एक स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्णतुल्य थी। तेजोमय मुखमंडल तथा इष्ट उन्नत उदार अभिमान से भरे हुए थे। अवस्था उसकी 50 वर्ष से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम्य जीवन देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देख और भी सरल विनयायुक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहन, मैं कुसुमपुर जाता था किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरिक्तम हो गया और उसके नेत्र से 2 बूंद आंसू निकल आए। वे अक्षु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यविंत होकर देख रहा था। उसने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहन, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, यदि आप कृपया करके सुनावे। स्त्री, अच्छा कुछ जलपान कर लो तब सुनाऊंगी। पुण्य बालिका की ओर देखकर स्त्री ने कहा, कुछ जल पीने को ले आओ। आज्ञा पाते ही बालिका उस क्षुद्र ग्रह के एक मिट्टी के बर्तन में से कुछ वस्तु निकाल उसे एक पात्र में खोल कर ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल उस शरबत का पान करके फूस की चटाई पर बैठ के स्त्री की कथा सुनने लगा। स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गण्य भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत उच्च था। जिस गांव का अभी आपने नाम लिया, वहीं हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदनलाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार न करने से उनका बहुत रुपया बढ़ गया और जब ऐसी अवस्था पहुंची तो उनके उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उसके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे, आपका इलाका फिर जाएगा। इस समय रेहनामा भी नहीं मिल रहा। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठ गए और उसने कुछ भी नहीं पूछा। उनकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा ही हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह ले लेना चाहता था बहुत थोड़े रुपए में नीलाम कर दिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के उस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। इस दशा के होने के उपरांत हम लोग इस दूसरे गांव में आकर रहने लगे। यहीं के जमींदार बहुत धर्मात्मा है, उन्होंने कुछ सामान्य कर पर यह भूमि दी है, इसी से अब हमारी जीविका है। इतना कहते ही स्त्री का गला अभिमान से भर गया और वो कुछ ना कह सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रि यापन करके प्रभात से मालिन तथा पश्चिमगामी चंद्र का अनुसरण करके बताए हुए पद से वह चले गए, पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा के अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदनलाल मोहनलाल के ही पिता थे। So I feel like मोहनलाल should have done something, कुछ मदद करने के लिए ज़मीनें वापस दिलवा देता। Anyway, but that was the Hindi story. I hope you like it.
So that is it for my Hindi video. If you want to see the English video, you can see it on my English channel. Links in the